अब आई आवाज। चलो, कहाँ तक हो गया अपना? अफवाह। क्वांटम संख्याएं हो गई कितने प्रकार की? पक्का? पहली वाली यही होगी। उसके बाद पाउली अपवर्जन, ये भी हो गया। चलो, उसके बाद बोरबरी योजना, उसका उसके बाद अफबाऊ सिद्धांत, है ना, वैज्ञानिक नहीं है ये। उसके बाद यही है। क्वांटम संख्या से अपने को पूरा पता मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कैसे घूम रहा होगा, कौन से कक्षा कौन सी उपकक्षा, सब पता चल जाएगा। सही है, किससे? क्वांटम संख्या। पाउली का अपवर्जन नियम क्या बताएगा? पाउली का अपवर्जन नियम क्या बताएगा कि ये जो चारों की वैल्यू किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं हो। मतलब यदि n बराबर 1 है, ये 0 है, ये 0 है पहले इलेक्ट्रॉन में, यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरे के लिए भी ये 1 है, 0 है, ये 0 है, तीन समान होंगी, लेकिन ये चौथी वाली जो है ये समान नहीं होगी। ये जो नियम है इसको क्या बोलते हैं? पाउली का अपवर्जन नियम। चारों क्वांटम संख्याएं कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की समान नहीं होगी। समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन की तो होगी, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होगी, ये बोला था। सही है? किसने बोला था? ठीक है। बोरबरी योजना क्या थी? बोरबरी योजना क्या थी? तो इसकी, इस एटम की कुछ कक्षाएं होगी, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। इस वाली कक्षा को k बोलेंगे, l बोलेंगे, m बोलेंगे। सही है? तो ये बोरबरी योजना ये बोलती है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जो सबसे पहला कोष होगा उसमें जाएगा, उसके बाद ये पूर्ण भरेगा तब अगले में जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा। यदि ये खाली है तो अगले में नहीं जाएगा। ये योजना किसकी थी? बोरबरी योजना। सही है? लेकिन उसमें एक समस्या ये आई कि एस ये वाले में तो कोई दिक्कत नहीं जाती, जब इसमें जाते हैं तो फिर यहां से दिक्कत आना चालू होता है, जब और इससे आगे बढ़ते तो दिक्कत चालू होता है। 8 इलेक्ट्रॉन तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तब कुछ चीजें दिक्कत देती है। तो उसके लिए अब्बाऊ ने कुछ सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? क्या सिद्धांत दिया उन्होंने? वो तो बोरबरी ने बोल दिया। कम ऊर्जा स्तर वाला बात इन्होंने बोली। ये इन्होंने बोली सबसे पहले जिसका ऊर्जा स्तर कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अफबाऊ ने क्या बोला? क्या बोला? पहले उन्होंने ये बोला कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन जब देना है तो जब उपकक्षक की बारी आएगी इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब SPDF की बारी आएगी तब वहां पर आपको जब इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे तब आपको n+l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू जिसमें कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। पहला नियम तो ये बोला।
लेकिन मान लो कि ये भी समान हो गया, ये भी वैल्यू क्या आ गई, समान आ गई, ये भी वैल्यू समान आ गई। उस केस में, है ना, कैसे समान होगी, तो मैंने बोला 4s है और यहां पर 3p है, बोल सकते हैं क्या। अब n प्लस एल क्या होता है, तो ये n है तो 4 प्लस एस 0 होता है, ये कितना होगा 4 होगा, ये 3, ये +1, ये भी 4 होगा, ये दोनों समान आ गई। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, यदि n प्लस एन समान हो तो जिसका n कम होगा, जिसका n कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। सही है, यदि हम इतना समझते हैं तो हमको वो डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज तो ये समझ में आ रहा है। तो यहां ये किसने बताया था, अफबाऊ ने। किसने बताया था, अफबाऊ ने। फिर इसके बाद चलो हमको ये सब पता चल गया किस में जाएगा क्या होगा। फिर हुंड ने क्या बताया, ये क्या बताया, ये हुआ था कि नहीं कल, ये नहीं हुआ। चलो, हुंड का नियम क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि किसी भी कक्षक के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उन इलेक्ट्रॉन को जब आप फिल करोगे तो उसमें जैसे एस कक्षक है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन ये पी वाले में 3 आएंगे, ये एस है, ये पी वाले में कितने आएंगे, 3 आएंगे। इन 3 की कंडीशन इलेक्ट्रॉन फिल करने की ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाना नहीं चाहता। पहली चीज, ये क्या चाहता है, अकेला रहना। तो आपको इसको फिल करते टाइम सबसे पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन देने पड़े, उसके बाद ही जोड़ा बन सकता है। जब तक ये पूरा सभी कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक हम जोड़ा नहीं बना सकते। ये हुंड का नियम बोलता है ना। उसमें भी कुछ क्रम होगा, आप किसी को छोड़ नहीं सकते, आप कंटिन्यू चलेंगे। फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे जोड़े बना सकते हो। ये कौन बोलेगा, हुंड का नियम। कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उनका क्रम क्या होगा, ये कौन बताएगा, हुंड का नियम। यहां तक अपना हुआ था। अब आज हम जानेंगे कि कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्लियर है, जितना अपन ने सीखा है उसके आधार पे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ठीक है, तो जो कल नहीं आए थे फटाफट ये हमको आता है ना। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, कोणीय क्या होती है, चुंबकीय क्या होती है, और स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, ये क्या जानकारी देती है, ये सब हमको आता है। समझ में आ रहा है। तो इस पे हम ज्यादा भी समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। पाउली का अपवर्जन नियम ये बोलता है कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की, ये दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होगी। स्पिन क्वांटम संख्या कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की समान नहीं हो सकती यदि वो एक कक्षक के अंदर है तो। ये भी ध्यान देना, नहीं तो एस तो अपने को बार बार मिलेगा, है ना। तो एक कक्षक के अंदर यदि दो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होगी। उनकी स्पिन क्वांटम संख्या हमेशा अलग अलग होगी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक प्लस में एक माइनस में। ये कौन बोलता है, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, किसके अंदर, कक्षक के अंदर। किसके अंदर, कक्षक के अंदर। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसके अंदर, कक्षक के अंदर। फिर हमने देखा था बोर-बरी का नियम। किसका नियम, जिसकी ऊर्जा स्तर सबसे कम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ऊर्जा स्तर के आधार पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। दूसरा क्या है, सबसे कम ऊर्जा में सबसे पहले जाएंगे, मतलब नाभिक के जो सबसे पास होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जो नाभिक से दूर होगा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये किसने बोला था, बोर-बरी। लेकिन इससे हम आगे कक्षक के अंदर कैसे भरेंगे वो कंफ्यूजन था। तो फिर दूसरा नियम आया, कौन सा, अफबाऊ का। कौन सा नियम आया, अफबाऊ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने कक्षा नहीं बोला, कक्षकों के अंदर। पहली चीज तो किसके अंदर, कक्षकों के। कक्षा का काम वहां से हो गया बोर-बरी योजना से। कक्षकों के अंदर मतलब एसपीडीएफ में कैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके आधार पे उन्होंने भी ऊर्जा का क्रम बताया, लेकिन वो निकालेंगे कैसे, तो उन्होंने बोला n+l के योग से निकालेंगे। जिनका योग कम होगा उसमें पहले जाएंगे, जिसका योग ज्यादा होगा। अच्छा, n+l हम कक्षाओं में कर ही नहीं सकते। कर सकते क्या, सिर्फ हमको n दिया हो और l तक हम गए नहीं हो तो सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, तो करेंगे कहां से।
एल तब मिलेगा जब कक्षक होंगे, सही है। दूसरा क्या बोला, तो ये पॉइंट जो है ना ये बहुत बहुत काम का है। यदि ये समान हो जाए तब n+1 क्या हो जाए, समान हो, 2-3 इलेक्ट्रॉन का, 3-4 का भी आगे समान आएगा, हम देखेंगे। तो यदि वो समान हो उस केस में जिसका n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसका n का मान कम होगा। यहां पर एक क्रम लिखा हुआ है, इस क्रम में इसका यदि हम n+1 निकाले, क्या निकाले, n+1 इसका यदि हम निकालते हैं तो ये कितना होगा, तो 1 होगा। इसका निकालेंगे 2 + 0 2 होगा, इसका निकालेंगे 2 + 1 3 होगा, बोल सकते हैं कितना होगा, 3 होगा। इसका कितना होगा, तो 3 + 0 3 होगा। इसका कितना होगा, 4 होगा। 4 + 1 कितना होगा, 4 होगा। जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि S = 0 होता है, P = 1, D = 2 और F = 3। और पहले नंबर पे जो लिखा है वो N को दर्शाता है। तो यहां यदि हम बात करें तो ये 4 N को बता रहा, S 0 को बता रहा, इसलिए कितना होगा, तो 4 होगा। यहां हम बात करें तो ये 3 N को बता रहा है, D किसको बता रहा, 2 को, कितना होगा, 5 होगा। यहां हम जाएं तो 4 + 1 करेंगे तो 5 होगा। यहां जाएं तो 5 + 0 करेंगे तो 5 होगा। यहां जाएं तो 4 + 2 करेंगे तो 6 होगा, सही है। अब यहां पे जब हम गए तो देखो 3 के बाद 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 5 के बाद वापस D आया, वापस क्या आया, D आया। क्यों आया, क्योंकि ये योग कितना आ रहा है, 5 आ रहा, ये योग कितना आ रहा है, 6, इसलिए इन दोनों का योग करेंगे, ये ज्यादा आ रहा है इसलिए बाद में आएगा। जिसका योग कम होगा वो पहले आएगा। जिनका समान होगा योग, ये 5-5 दोनों का समान है, लेकिन उस केस में हम n को देखेंगे, जिसका n कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। और यहां पर भी वही क्रम मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि ये जब तुम जमाओगे तो ये आगे चल के दिक्कत देने लग जाएगा, इसलिए हम जो है यदि इसको समझते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इसको हम समझते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस यही जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। आपको इसका निकालना है, आप 6 करोगे, D बराबर कितना होता है, 2 होता है, आपको पता चल गया इसका ऊर्जा स्तर कितना, 8। इसको करोगे तो 7 + P का 1, ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, 8। दोनों का ऊर्जा स्तर समान है। किसमें पहले जाएगा, जिसका n कम होगा। इस पे जाओगे, ये 5F कितना होगा, तो 5 होगा, F का मतलब 3, ये भी कितना है, ये भी, ये तीनों के केस में हमको क्या मिला, 8 मिला। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे, जिसका n कम होगा, जिसका n कम होगा। इसीलिए तो 7 है, फिर 5 आ गया। क्यों, क्योंकि ये 7 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, तो ये 7 ही बन रहा है, सिर्फ 7 बन रहा है, n+1 पहले ही कम है। यदि बराबर होगा तब हम सिर्फ n पे जाएंगे। कितना समझ में आ रहा है, जिनके भी बराबर होंगे उन केस में हम कहां पर जाएंगे, n पर जाएंगे। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सा। तो इसको अभी हम आज इसको फिल करेंगे, इसको हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसको आज हम बनाएंगे। फिर हुंड का नियम क्या बोलता है, तो हुंड का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले आपको उस उपकोष से संबंधित सभी कक्षाओं में आपको इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, तभी आप जोड़ा बना सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रत्येक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इधर आपने 2 बिठा दिए और उधर खाली है, जैसे ये देखो, ये खाली और इसमें 2 आ गए, तो ये गलत हो गया। यहां पर क्या हुआ, तो एक चीज और ध्यान देना है कि उनका स्पिन क्वांटम नंबर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण संख्या समान होना चाहिए। यदि पॉजिटिव है तो तीनों में पॉजिटिव, नेगेटिव है तो तीनों में नेगेटिव। तो क्या गलती है, तो इसका स्पिन ये +1/2 है, लेकिन ये -1/2। ये भी कैसा होना था, तो ये भी ऊपर मुंह करके होना था। बोल सकते सा, बोल सकते सा। तो ये बोलते हैं फिर स्पिन अधिकतम करने के लिए उन कक्षों में सभी स्पिन समान होना चाहिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन का मान समान होना चाहिए। ये वही चीज है कि सभी यदि प्लस वाली है तो तीनों प्लस वाली होना चाहिए, माइनस वाली है तो तीनों माइनस वाली होनी। ये बोलता है हुंड का नियम। मतलब आपने निकाल लिए, लेकिन क्यों, क्योंकि इसके बाद डी वाला निकालोगे तो कितने आएंगे, तो इसमें 5 आएंगे।
5 आएंगे इसमें। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरना है और आपके पास मान लो ये कितने है, तो मैंने बोला 3d3 है, मान लो ऐसा कुछ निकला, ये d वाला है। अब आप कैसे फिल करोगे, तो ऐसे फिल नहीं कर सकते कि यहां भरा फिर यहां भरा फिर ये भरा। अपन ने सोचा कि डिजाइन अच्छी लग रही तो भर दो, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें नहीं कर सकते। कैसे कर सकते, तो कंटिन्यू भरना पड़ेगा, ये वाला जो होगा इसको हमको जाना पड़ेगा। आ समझ में। दूसरा ये भी नहीं कर सकते कि पहले एक जोड़ा बना दे बाकी खाली हो, पहले आपको एक एक भरना पड़ेगा फिर उसके बाद दोबारा जाना। तो जहां ये दिक्कत कहां देगा, तो P और G के बाद दिक्कत देगा। समझ में आ रहा है। S में कोई दिक्कत नहीं है, P और G से ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो तो इसको एक बार हम देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 13, कितने हैं 13 इलेक्ट्रॉन है। इनका मुझे ये देखना कैसे कैसे ये भरे जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो हमको ये पता है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो एक नाभिक होगा, उसकी कक्षाएं होगी। तो मैंने पहली कक्षा बनाई, मुझे पता है पहली कक्षा का नाम क्या होता है, K होता है, दूसरी का नाम L होता है। पहली जो कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में 8 आते हैं, और तीसरी कक्षा में कितने आते हैं 18। सही है क्या। ये सिर्फ कक्षा के आधार पे बता सकते हैं। हमको क्या करना है, तो हमने बोला इसको भरना है, तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएंगे, 10 होगा। अब बचे सिर्फ 13, 3 बचे, मतलब तीसरी कक्षा तक ये जाएगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो सिर्फ 3 होंगे। अब वो S में होगा, P में होगा, D में होगा, वो भी निकालेंगे। अभी हमने इतना जान लिया कि यहां पर N बराबर 3 तक जाएगा, बोलो, मतलब 3 कक्षाएं होगी। यदि N बराबर 3 होगा तो L बराबर 0, 1, 2 होगा। बोल सकते हैं साहब, ये होगा। पहली कक्षा में 2 चले गए, दूसरी कक्षा में कितने चले गए 8, दूसरी कक्षा में कितने चले गए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने चले जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यदि N बराबर 3 है, L बराबर 0, 1, 2 होगा। किसके लिए, N बराबर 3 के लिए। ध्यान देते जाना, इसका मतलब ये इसमें 1 होंगे, इसके अंदर 3 होंगे, इसके अंदर 5 होंगे। ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ये कौन सा होगा, तो S होगा, ये P होगा, ये D होगा। बोलो, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये, तो ये M वाले की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा, M वाले के। उसके पहले वाले पूर्ण हो चुके, इसके पहले वाले क्या हो चुके, पूर्ण हो चुके। मतलब K वाला भर चुका है, L वाला भर चुका है। अब हमको माता बच्ची किसमें करना, M वाले। M वाले में क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, M वाले में ये हो सकता है। लेकिन हमारे पास बचे आ कितने सकते हैं 18, हमारे पास कितने हैं, हमारे पास बचे हुए 3 है। हमको पता है कि सबसे पहले इसमें जाएंगे तभी इसमें जाएंगे, तो हमने पहले इसकी व्यवस्था कर दी पूरी। बोलो, अब बचा कितना 1, तो वो 1 जो होगा वो यहीं खत्म हो जाएगा, बात खत्म। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो पहला जो होगा उसमें कितने आएंगे, तो 2 आएंगे, बोल सकता हूं। दूसरा जो L होगा उसमें अंदर पहला तो S होगा, इसमें भी 2 आ गए, दूसरा वाला P होगा, इसमें 6 आते हैं, ये पूर्ण हो चुका है। लेकिन तीसरा जब चालू होगा 3S, इसके अंदर भी 2 आ गए, लेकिन जब 3P में 6 आ सकते हैं, लेकिन बचे कितने, तो 1 ही लिखूंगा। ये किसकी व्यवस्था हो गई, 13 इलेक्ट्रॉन की। 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 1, 13। अब हमें यह देखना है कि यह गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो इसका ऊर्जा स्तर कितना, तो 1 + 0 1, इसका कितना, तो 2 + 0 2, इसका कितना, इसका कितना, तो 2 + 1 3, यहां गया तो फिर 3, यहां गया तो फिर 4। तो कोई दिक्कत नहीं गई, यहां गड़बड़ हुआ। लेकिन जिसका N कम उसमें पहले मतलब सही है, समझ में आ रहा है। अभी तक कोई गड़बड़ नहीं है, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये जो निकाला अपन ने, ये जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आखिरी वाले में जो जरूरी नहीं है कि सभी भर जाएंगे, जितने आएंगे उनकी संख्या हमने लिख दी। P के अंदर 6 आते हैं लेकिन 5, इसका मतलब यहां पे P में कितने आएंगे, P में कितने आ सकते हैं,
पी में कितने आ सकते हैं? 6। कितने? अभी कितना? एक ही है, मतलब इसका मतलब ये भी खाली होगा, ये भी खाली, इसका एक भी खाली होगा, तो बराबर है, एक ही दिख रहा है उसमें। बाकी सब क्या है? 6 आ सकते, 5 चीजें खाली है, 2 इसकी खाली, 2 इसकी खाली, एक इसका खाली। आ समझ में? चलो इससे और आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं इससे और आगे बढ़ते हैं। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला नहीं, इस बार हमें जो है ना 22 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितने? ठीक है, 22 भरना है। हमने बोला चलो देखते हैं क्या होगा, है ना। तो मैंने बोला कि यहां से ये नाभिक है और इसकी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, सही है क्या? ये वाली के होगी, ये वाली एल होगी, ये वाली एम होगी। के में कितने आ सकते हैं? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। एम में कितने आ सकते हैं? 18। सही है क्या? चलो इसके बाद हमने बोला कि 2 पहले में, 8 दूसरे में, 10 हो गए। बचे कितने? निकालना कितने हैं? ये 10 हो गए तो 12 आ सकते 18, मतलब चौथी कक्षा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी कक्षा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये भी पता है के बराबर 2 है, मतलब इस 1s2 ये पूरा भर जाएगा, ये भी पूरा भरेगा, तो मैंने 2s2 कर दिया, 2p6 कर दिया। इस तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं इसका ही निकालता हूं, जबरदस्ती परेशान नहीं होता हूं। समझ आ रहा है? अब मैं n बराबर 3 की वैल्यू निकालूंगा। जहां पर n बराबर 3 हो, सही है, तो l बराबर क्या होगा? 2 होगा। मतलब 2 होगा, मतलब क्या क्या होगा? तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 2 तक वैल्यू जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक चलती है। सही है क्या? यदि ये 0 होगा तो कक्षक 1 होगा, जो एस होगा। यदि 1 होगा तो 3 होंगे, जिसको हम पी बोलेंगे। यदि ये 2 हुआ तो कक्षक 5 होंगे, जिनको हम डी बोलेंगे। बोल सकते हैं ऐसा कुछ होगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए? तो 12 बचे हुए। हमको पता है इसमें 2 आएंगे, इसका काम हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया। इसको, ये कौन से नंबर का है? तो तीसरे नंबर का, तो ये होगा 3s, और पूरा हो गया तो 2 लगा दिया। चलो इसके आगे अपन संख्या चालू कर देते हैं, 3s2। सही है क्या? इसमें कितने आ सकते हैं? 6। बचे कितने? बचे कितने? आपके पास कितने बचे? आपके पास 22 थे, आप पहले इसके अंदर 2 दे दिए, इसमें 8 10 तो हो गए, 2 यहां दे दिए, 12, 10 और बचे। इसका 6 का भी काम कर दो, तो जब पूरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे भर दो इसको। 6 और चले गए। अब कितने बचे? कितने बचे? 4 बचे। अब 4 इस 5 में भरना है। अब यहीं पर वो दिमाग लगाना। तो अभी तब तक आप पूर्ण नहीं कर सकते जब तक कि इसकी व्यवस्था नहीं हो जाए। फिर मैंने क्या लिखा? ये क्या है? तो 3p और पूरे 6 हो गए, लेकिन 3d में 4 ही हुए। कितने हुए? 4 हुए। आ सकते इसके अंदर 10 हुए। कितने? 4 हुए। कितने? 4। अब मुझे यहां लिखना है, 3s लिख दिया, यहां तक कोई समस्या नहीं। इसका भी वैल्यू 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, इसका n कम है, यहां आ गया। जब मैं 3p निकालता हूं तो 3p की वैल्यू क्या होगी? तो 3 + 1 4 होगी। इसकी कितनी वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 5 होगी। मतलब पहले ये आएगा फिर ये आएगा। सही है क्या? लेकिन समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आएगी? आप वो समझो। समस्या यह आएगी कि ये 5 में जाना अब हमको सोचना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा आएगा? तो n बराबर 4 आएगा, और उसका पहला कक्षक 4s होगा, और इसका योग कितना होगा? तो 4 होगा। इसका मतलब 5 में नहीं जा सकता। किस में नहीं जा सकता? 5 में नहीं जा सकता। अच्छा, इसका योग कितना होगा? तो इसका भी 4 होगा। इसमें क्यों जा सकता है? क्योंकि इसका n कम है। इसका मतलब ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 पहले 4s में जाएंगे। तो समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? यदि मैं 3s2 लिखा तो 3p6 भी लिख दूंगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो 4s2 करना पड़ेगा। अब ये 4 में से भी बचे ही 2, तो आएंगे 3d2। ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आ रहा है? मतलब पहले करना हो पूरा लिख दो, लेकिन बाद में विचार करो कि इसके बाद वाली संख्या कहीं ऐसी तो नहीं इससे कम होती हो, तो वापस आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वापस हमको यहां क्या लिखा? p के बाद 4s आ रहा, फिर 3d आ रहा,
ध्यान रखना, 3p के बाद 4s आ रहा है, 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 3p के बाद 4s आ रहा है। यही अब्बा बोलते, हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, है ना। लेकिन एक बार रुक के विचार करना पड़ेगा, यहां पर रुक के विचार करना पड़ेगा कि हमको जो है ये लिखने को, तो अभी तुरंत यहाँ 3G4 लिख देते और अलग हो जाते। मतलब शुरुआत में अपन ने क्या करा था, तो ये अपन ने इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमने निकाला तो उसके हिसाब से जो था, हम ऐसा करके दूर हो जाते, ऐसा करके हम दूर हो जाते। समझ में आ रहा है? यदि अब्बाऊ नहीं पता होता तो हम ये करके भग जाते। आ रहा समझ में? हो रही व्यवस्था जान दो। लेकिन फिर विचार करा कि नहीं, जहां आप पी के आगे जाओगे थोड़े विचार करने की जरूरत है। आपने देखा कि ये वाला जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसकी वैल्यू 5 हो रही है। कितनी हो रही है? कितनी हो रही है? पक्का 5 हो रही, 6 हो रही। कितनी हो रही इसकी? 6। ये कितनी हो रही? 5 हो रही। लेकिन आगे एक ऐसा है जिसमें 4 ही है। कितने? 4। ये वैल्यू कितनी हो रही है? ये वैल्यू 4 हो रही है। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? तो 5 कितनी हो रही है? 6 हो रही है। कितनी हो रही है? 6 हो रही है। इसकी वैल्यू 6 हो रही है। अब बात यह है कि आगे 4s ऐसा है जिसकी वैल्यू कितनी है? तो 4। कितनी है? 4। कितनी है? 4। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहां पे हमने निकाला, ये जो लिखा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 3 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 4 होगी। इसकी वैल्यू 4 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 5 होगी। अब यहां पे पहले किस में जाएगा? जिसका n कम होगा, जिसका n कम होगा। यदि हम ये लिखते तो यहां पर क्या जाएगा? तो ये 6 वाला आ गया, लेकिन 4s ऐसा था ना जिसको 4 वाला छूटा हुआ था, उसको लाना पड़ेगा। 4s छूटा हुआ था। समझ में आ रहा है? तो वो इस बीच में आएगा, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 4s। हाँ, अब इसकी 4 हो गए, अब 5 वाला आ सकता है, कोई दिक्कत। अब 5 वाला आ सकता है। ये मैंने यहां 4 लिख दिया, वो गलती हो गई। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? इसको अभी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसको देखते हैं। क्लियर है? अब आपको क्या बताना है? अब हाँ, कौन से वाले? इसमें बोल कौन सा? मेरे को अभी यही समझ। हाँ, है ना? हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हैं? इसमें वाले में ये वाले को एस बोलते हैं, ये वाले को पी बोलते हैं, ये वाले को। इसमें कोई समस्या? ये जो एक है इसको कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षक। बोले तो ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां तो अकेला है, तो 1 करा, अपने पास इलेक्ट्रॉन फ्री है तो 2 कर दो, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर यदि हमको करना है तो यहां पर क्या बोलता है हुंड का नियम, कि आप तब तक एक कक्षक के एक इसके अंदर तब तक पूरे नहीं कर सकते जब तक सभी में एक एक ना आ जाए। समझ आ रहा है? मान लो ऐसा हुआ कि यहां पर मिठाई बांटना है और 2-4 ऐसे जिनको खाना खिला दिया, 2-4 ऐसे जो देख ही रहे हैं, तो कम से कम नाश्ता तो दे दो सबको पहले। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब एक रुपता में सबको ले आओ, उसके बाद दूसरा नंबर चालू करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा समझ में? तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मान लो आपको इसमें आ कितने सकते हैं? तो मैंने बोला 6 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 4। तो नियम यह बोलता है कि सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। जब तक ये एक एक नहीं भरेंगे तब तक किसी भी डब्बे में आप 2 नहीं कर सकते। यह नियम। दूसरा, फिर चालू कहां से करेंगे? तो यहां से करेंगे, उधर से नहीं कर सकते। अब इसको कर दो आप 2, ये हो गए 4।
हाँ, इसको आपने जहां ऐसा करा ये 3 डब्बों को कि मैंने इसमें 2 कर दिए और 4 भरना इसमें 2 करे, ये हो गया गलत। ये भूखा है, तुम पूरा पेट नहीं भर सकते। तो समझ में आ रहा है? ये हुंज बोलते हैं। आप सबको समान स्तर पर लाना होगा तभी दोबारा चालू करेंगे, न ही आप ऐसा कर सकते। कैसा नहीं कर सकते? आप ये करा इसको छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। एक क्रम होना, ये भी नहीं कर सकते। अब ये क्या इनको भरने में गलतियां होगी उसको हम देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? वैसे ही यहां पर होगा। यदि आपके पास इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप कभी भी 2 नहीं, पहले आपका काम है इसमें 1 जान दो, फिर जान दो, और बचा हुआ है और जान दो, और बचा हुआ और जान दो, खत्म हो गया, यही छोड़ दो। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले अपन इसको पूरा कर दे, ये नहीं होगा। पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, जब ये पूरे हो जाए, अब मैंने बोला मेरे पास 6 तो फिर इसमें 1 भर दिया। अब देखा कि ये हाँ सबके सब सेम लेवल पे आ गए हैं। अब आप एक काम करो, आपके पास और बचा तो फिर यहां से चालू कर दो, फिर यहां से चालू कर दो, ये सही तरीका है। अर्थ समझ में? अब ये जो चीजें मैंने करी है यही आगे इमेज में आने वाली है। आपको गलती पहचानना है। क्या करना है? गलती पहचानना है कि उस इमेज में कहीं गलती है क्या। समझ में आ रहा है? यदि हम ऐसा नियम नहीं है, यदि आप चाहो तो आप ऐसा भी भर सकते हो कोई, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि आप ये वाले भर रहे हो तो सभी ये वाले भरो। आप इसमें ऐसा भी नहीं कर सकते कि यदि ये 3 है तो एक ऐसा, ये भी नहीं कर सकते। स्पिन क्वांटम संख्या 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यदि पॉजिटिव भर रहे हो तो सब में पॉजिटिव भरो, नेगेटिव भर रहे हो तो नेगेटिव। ये सिंबल जो है वो सिर्फ इतना बता रहा है, या तो आप ऐसा बना दो, या आप ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। बस एक जैसे सब में होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक जैसे होना चाहिए। आप समझ में? एक जैसे होना चाहिए। इतना क्लियर है? बड़े आगे चलो, सिर्फ यहां देखना है और कुछ समझ में आए तो हाथ उठाना है ना। इसमें कुछ गलती है पहले वाले में, एग्जाम्पल फर्स्ट, कुछ गलती है ना। तो ये हुंज के नियम के हिसाब से क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये भूखा है और तुम डकार नहीं मार सकते। तो समझ में आ रहा है? उसको बेचारे को नाश्ता तो मिले, ये पेट भर गया इसका, ये पूरा भूखा बैठा, उसको नाश्ता तो मिले। समझ में आ रहा है? सबको सेम क्रम में रखना पड़ेगा तभी होगा। तो यहां पर अपने को गलती निकालना, इसमें कोई गलती है क्या? मतलब ये सही है, इसमें गलती है क्या? नहीं है। इसके अंदर 2 आ सकते हैं, 2 आ। ऊर्जा स्तर भी देखना, जरूर नहीं कि यही है। तो इसका ऊर्जा स्तर कितना है? तो 1 है। इसका ऊर्जा स्तर कितना है? 2 है। इसका ऊर्जा स्तर कितना है? तो 2 और 1 3 है। बोरबरी योजना क्या बोलती है कि पहले कम ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो उसके हिसाब से 1 में गया, फिर 2 में गया, फिर 3 में गया। तो जब तीसरे की बारी है तो दोनों पूर्ण हो चुके, तो समस्या नहीं है। अब इसमें भी गए, लेकिन समस्या ये हुई कि ये बाकी और इसमें 2 आ गए, तो ये हो गया गलत। इसका सही क्या होगा? सही क्या होगा इसका? तो तीनों में समान होना चाहिए, ये तीनों में समान हो गए। हुए समान? नहीं हुए, है ना। समान ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ध्यान रखना, है ना। फिर 3 समान करना, क्या करना है? 3 समान करना, ये हो गए 3 समान, फिर नहीं हुए। समझ में आ रहा? ये भी हो गया गलत। अब क्या करना है? 3 समान करना है। क्या करना है? 1 2 3। इतना समझ में आ रहा है? अभी तो पहले अपन इतना पहचाने हैं। हम पहचानने का मतलब ये कि हमको हुंज का नियम समझ में आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है? चलो, दूसरे वाले में कोई गलती है क्या? वो ये बोल रहा है कि ये वाला गलत है, ये वाला सही है। समझ में आ रहा है ना। ये गलत है, इसको आप सही ऐसा करोगे, ठीक है। तो यदि इनके मुंह ऊपर है तो सबके मुंह ऊपर होना चाहिए। उस ऊपर वाले मुंह को आपकी इच्छा प्लस बोलना है कि माइनस बोलना है। ऐसा नियम नहीं है कि ऊपर मुंह है तो प्लस ही होगा, समान होना चाहिए। ये तीनों समान है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर समान है, ये कहने का मतलब ये। इतना क्लियर है?
चलो पहले वाले में आना है। इस पहले वाले को देखना है क्या इसमें कोई गलती है। बोलो। देखो ये एकदम ऐसा अपन ऐसा नहीं भाग सकते कि पहले छोड़ दो, ऐसे एक एक करके जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अपन सोचे हर बार आखिरी में गलती मिलेगी तो भी धोखा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक एक करके जाना पड़ेगा, है ना। तो किस में गलती, उसका नाम क्या है ना। नाम भी बोलना पड़ेगा, ऐसा जबरदस्ती थोड़ी बोलेंगे, है ना। मैं बोलूं तुम्हारी गलती है तो आपकी कौन मानेगा, है ना। नाम बोलना पड़ेगा। तो कौन सा गलत है इसमें? 2s। क्या गलत है? दोनों की स्पिन क्वांटम नंबर समान है। ये कौन बोलता अलग अलग होगी? अलग अलग स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होगी। सोचो कौन बोला, कौन बोलता है? पाउली का अपवर्जन नियम, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। ये में चारों बराबर आ गई, चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये कैसा आएगा? तो एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, तब बराबर। बाकी इधर कोई दिक्कत, इधर कोई दिक्कत। लेकिन आपको यह देखना है कि इसका ऊर्जा स्तर कितना, 1, इसका ऊर्जा स्तर 2, इसका ऊर्जा स्तर 3, इसका भी 3। लेकिन पहले उसमें जाएगा जिसका n का मान का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? देखो 1s2, 2s2, फिर क्या है तो 2p6 पूरे हैं, और फिर लिखूंगा 3s2। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्या जानकारी मिलती है? तो पहली चीज ये बताती है कि कक्षा कौन सी है, एस या पी, या ये बताता कक्षक कौन सा है। और ऊपर जो लिखा हुआ ये बताता उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसकी क्षमता 6 की है, लेकिन 6 से कम हुए तो भी लिखा जाएगा। मान लो कहीं लिखा है 2p3, इसका मतलब दूसरी कक्षा के पी कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 3 है। आ कितने सकते हैं? 6 है। कितने? 3। समझ में आ रहा है? चलो, तो गलती मिल गई इसमें। इसमें गलती है, क्या गलती है? ये इसका टिफिन खा गया, बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहां 3 हो गए, 3 तो हो ही नहीं सकते, 3 तो हो ही नहीं सकते। कितने हो सकते हैं? 2। इसमें से कौन से नंबर का उठा के इधर लाऊं? ला ही नहीं सकते, वहां से ला ही नहीं सकते। तो समझ में आ रहा है ना। इसको बोलेंगे भैया तू एक भाग, और इसमें दूसरा आएगा। यहां से ये बीच वाला लाए तो ये दो समान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो नहीं ला सकते इसे, जबरदस्ती नहीं ला सकते। ठीक है। हाँ हाँ, तो गलत तो वही तो ढूंढ रहे। ये ऊपर हेजिंग डाली कि सब गलत है, लेकिन उस गलती को पहचान पा रहे कि नहीं पहचान। समझ में आ रहा है ना? हमको गलती भी तो पहचानना है। तो हमारा काम अभी इसमें क्या है कि गलती को पहचानना। तो क्या होगा इसका? तो यहां पर एक होगा कुछ ऐसे, और यहां से ये हट जाएगा, तब जाके ये सही होगा। सही है क्या? इसमें क्या गलती है? क्या गलती है? क्या गलती है? थ्री पी के अंदर गलती क्या है? स्पिन क्वांटम संख्या तीनों में समान नहीं है ना। समझ में आ रहा है? तो इसका मुंह किधर होना था? ये कैसा होना था? तो ऊपर होना था। सही है? अब होगा सही? अब होगा सही? चलो, अब जिसको बोलूंगा वही बताना, है ना। और एग्जैक्ट नाम लेके बताना कि 3s में गलती है, और गलती क्या है वो भी बता, है ना। और जिसको पता है तो हाथ उठा देना, पहले देख लेना अच्छे से। समझ में आ रहा है? चलो, फर्स्ट वाला देखना है, ए वाला, है ना। गलती निकालना है नहीं है, जो भी है वो आपको बताना है ना। किसके बारे में पूछ रहा हूं? पहले वाले के बारे में।
इसका ए वाले पोर्शन के बारे में मैं पूछ रहा हूं, या फिर मैं ये पूछ सकता हूं कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही कौन सा है, ये भी बोल सकते हैं। ऐसा भी कुछ है उसमें, 4 में से सही क्या, एक इमेज दे दे आपसे पूछे बताओ इसमें से सही कौन सा है, तो भी बता सकते हैं। देखो आराम से,